गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग बताने जा रहे हैं टॉपिक है गोलीय दर्पण, क्योंकि इसके बारे में हम नहीं बताए थे, तो ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं गोलीय दर्पण की परिभाषा। तो यहाँ आपको देखिए गोलीय दर्पण होता क्या है। गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक तल उभरा हुआ तथा दूसरा तल दबा हुआ होता है। इसकी एक सतह को चांदी अथवा पारे से पॉलिश कर दिया जाता है, जिससे दूसरी सतह क्या हो जाती है, चमकदार हो जाती है। और गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण, जैसे कि इस फिगर में दिखाई दे रहा है। ये गोलीय दर्पण जो पूरी लाइन है, डार्क लाइन है जो, और इसके इधर पॉलिश कर दिया गया है, तो ये दर्पण हो गया। तो इसका जो उभरा हुआ भाग है वो चमकदार रहने दिया और पीछे वाले भाग में कलई कर दी गई है, तो ये दर्पण कहलाता है। जैसे तो ये दर्पण हो गया, समझ में आ गया होगा। अब दर्पण जैसे बताया जा रहा है दो तरह का होता है, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। तो जैसे उभरे हुए तल को चमकदार छोड़ दिया जाता है और दबे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाती है, चांदी अथवा पारे की पॉलिश कर दी जाती है, तो ये दर्पण जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये जो दर्पण है वो उत्तल दर्पण है। अब ठीक इसी तरह से दूसरे हिस्से का गोला है जो उभरे हुए तल पर क्या करते हैं, पॉलिश या कलई कर दी जाती है और दबे हुए तल को चमकदार छोड़ दिया जाता है, तो वो दर्पण हमारा क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या है कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ और परिभाषाएं हैं, जैसे कि वक्रता केंद्र, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है सी, तो ये वक्रता केंद्र, तो ये मतलब क्या होगा, इसकी परिभाषा की वक्रता केंद्र की क्या हो जाएगी। पहला हम लोग वक्रता केंद्र लेके चल रहे हैं। सी उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण क्या हो गया, एक भाग है, दर्पण का वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है ये सी और पी क्या हो गया, ये वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र कहलाएगा। सी जो है वक्रता केंद्र हो जाएगा कि दर्पण जो है उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, ये दर्पण क्या होगा, इस गोले का भाग है, तो इस जो ये सेंटर आएगा वो सेंटर हमारा क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या उसी तरह से उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण इसका भाग हो गया, तो ये सी पी क्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ध्रुव दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, जैसे कि ये दर्पण है पूरा, यहाँ से ये M1 हो जाए मान लीजिए और ये M2 है, तो इसके मध्य बिंदु को जो हम क्या कहेंगे वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अब आता है मुख्य अक्ष, दर्पण और दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, जो ये रेखा मिला रही है वो क्या कहलाएगी, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण का द्वारक, जैसे ये M1 और M2 दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाता है। परावर्तक जो तल है वो दर्पण का द्वारक कहलाता है। M1 M2 वाला जो भाग है वो दर्पण का परावर्तक तल होता है। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मुख्य फोकस इसमें दिखाई दे रहा होगा कि जैसे ये चित्र है ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, M1 और MN हमने एक दर्पण ले लिया है और AB वस्तु रखी गई है, या इसके मुख्य अक्ष के समांतर जो रेखा चल रही है, और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाती है या दूर जाती हुई प्रतीत होती है, जैसे इस फिगर में देखिए ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, तो दोनों तरह में, तो जहाँ से वो किरण क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर के जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, तो वो दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये दर्पण का क्या हो गया, मुख्य फोकस, और इसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कैपिटल F, मुख्य फोकस हो गया। इसके बाद छठवां आता है फोकस दूरी। तो दर्पण के ध्रुव, यहाँ से लेकर के दर्पण का ये जो ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल f से डिनोट किया जाता है।
जैसे यहाँ भी देख लेंगे, इसमें ये स्मॉल एफ, फोकस मुख्य दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद 7वें नंबर पर आता है द्वारक, हो ही गया। और 8वें नंबर पर आता है आपका फोकस तल। 8वां हो जाएगा आपका फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? वह तल जो मुख्य फोकस में से होकर के जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंब रूप में होता है। यहाँ से होकर के जो जाएगा, और मुख्य अक्ष ये हो गया, तो मुख्य अक्ष के जो लंबवत होता है ये तल क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पर जो है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तथा फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। फोकस दूरी जिसको स्मॉल एफ कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, तो ये F = R/2 होता है। धन्यवाद।